हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साल्ट एनालिसिस पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके अंदर हम बेसिक रेडिकल यानी क्षारीय मूलक, जिसको हम कैटायन भी बोलते हैं, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो अभी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार के अपडेट्स मिलते रहें। जो कैंडिडेट थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल को पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि हम सारे मूलक को 7 ग्रुप में अरेंज करते हैं, जिनमें से पहला होता है 0 ग्रुप, उसके बाद 1 से लेकर 6 तक, और इसी के अंदर हम कैटायन को अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो जो आपको कैटायन ज़्यादातर एग्जाम में दिया जाता है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। शून्य ग्रुप के अंदर आपके जो कैटायन है वो है NH4 प्लस आयन यानी अमोनिया। फर्स्ट ग्रुप में Pb+2, सेकेंड में आपके AS+3, Cu+2 और Pb+2, थर्ड ग्रुप में Ap+3 और Al+3, और फोर्थ ग्रुप में CO+2, Na+2, Mn+2, Zn+2 यानी कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, जिंक। और पांचवें ग्रुप के अंदर बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम। सिक्स ग्रुप में आता है मैग्नीशियम, Mg+2 आयन। इनको समूह में इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि इनके समूह की पहचान के आधार पर इनको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब समूह की पहचान कैसे की जाती है? तो समूह की पहचान करने के लिए हम समूह अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें पता करना है कि आपको दिए गए साल्ट के अंदर शून्य ग्रुप उपस्थित है या नहीं, तो उसके लिए हम उस साल्ट के अंदर NaOH मिलाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर यदि उसमें अमोनिया गैस निकलती है तो उसके अंदर शून्य ग्रुप उपस्थित होगा, और यदि उसमें शून्य ग्रुप उपस्थित नहीं है उसके बाद आप साल्ट के अंदर डाइल्यूट HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे। तो यदि वाइट PPT प्राप्त होती हैं तो उसके अंदर Pb+2 आयन उपस्थित होगा। और यदि आपके फर्स्ट समूह उपस्थित नहीं है तो आप सेकंड के लिए चेक करेंगे। सेकंड के लिए समूह अभिकर्मक है डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस। आपको तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2S गैस मिलाने पर यदि PPT प्राप्त होती हैं तो उसके अंदर AS+3 यानी आर्सेनिक, Cu+2 यानी कॉपर और Pb+2 यानी लेड उपस्थित हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड समूह की। थर्ड समूह के अंदर Fe+3 और Al+3 उपस्थित होते हैं। इसके लिए आपको साल्ट के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड मिलाना है। यदि PPT प्राप्त होती हैं तो उसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम दोनों में से कोई भी एक आयन उपस्थित होगा। उसके बाद यदि थर्ड ग्रुप भी अनुपस्थित है तो हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। इसका समूह अभिकर्मक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2S गैस। तो इसको आप जैसे साल्ट में मिलाते हैं तो यदि आपको PPT प्राप्त होती हैं तो आपके यहाँ पर कोबाल्ट+2, निकल+2, मैग्नीज+2, जिंक+2 इन चारों आयनों में से कोई भी एक उपस्थित होगा। अब हम चलते हैं ग्रुप 5 की तरफ। ग्रुप 5 का समूह अभिकर्मक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4 2CO3। यदि आप साल्ट में मिलाते हैं तो यदि आपको कोई भी PPT प्राप्त नहीं होती हैं तो आपके यहाँ पर बेरियम+2, SR स्ट्रांसियम+2, Ca+2 यानी कैल्शियम+2 उपस्थित हो सकते हैं। और जो आपका छठा ग्रुप है उसके अंदर आपके मैग्नीशियम समूह अभिकर्मक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइफॉस्फेट। तो इसको मिलाने पर यदि वाइट PPT प्राप्त होती हैं तो आपके मैग्नीशियम उपस्थित होगा। तो ये आपके कौन से टेस्ट है? ये आपके प्रीलिमिनरी टेस्ट है, और इन टेस्ट के आधार पर भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप उपस्थित हैं। और उसके बाद आप कंफर्मेटिव टेस्ट कैसे करेंगे? कंफर्मेटिव टेस्ट करने के लिए मैं आपके लिए कुछ टेस्ट लेके आया हूँ शॉर्टकट में। उनको आपको याद रखना है, और यदि आप उनको अच्छे से याद रख पाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रैक्टिकल 100% कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैंने जो भी टेस्ट अभी तक प्रोवाइड किए हैं वीडियो के माध्यम से,
उन टेस्ट को याद कैसे करना है। बहुत से कैंडिडेट ने ये कमेंट किया है कि हम इतने टेस्ट कैसे याद करेंगे। तो आपको एक काम करना है, मैंने जो भी आपको टेस्ट प्रोवाइड किए हैं उन टेस्ट को आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। उन टेस्ट को आप दिन में 6 से 7 बार लिखो। इन टेस्ट को आप 1-2 बार देख के लिखना, उसके बाद 3 से 4 बार बिना देखे लिखना। और आप जब आपकी रोज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको टेस्ट ऑटोमेटिक याद होने लग जाएंगे। जब आप एक स्टेप लिखेंगे तो जैसे आप एक स्टेप लिखते हैं उसके बाद आपको अगला स्टेप ऑटोमेटिक याद होने लग जाएगा। बस इसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो तो कंपलसरी है ही सही, क्योंकि आप इतने सारे टेस्ट शॉर्ट में याद कर रहे हैं तो कुछ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखते हैं कि आपको कंपैरेटिव टेस्ट कैसे लगाने हैं। सबसे पहले आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। ओरिजिनल सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना होगा कि ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। यदि आप ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसके लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 3/4 आपको पानी मिलाना है और 1/4 उसमें आपको साल्ट मिलाना है। और उस टेस्ट ट्यूब में जो आपके साल्ट हैं उसको डिज़ोल्व करना है। यदि वो नॉर्मली डिज़ोल्व नहीं होता है उसको थोड़ा सा गर्म करना है। यदि फिर भी डिज़ोल्व नहीं होता है तो उसमें आप सोडा निस्कर्स मिलाना होगा। और सोडा निस्कर्स कैसे बनाते हैं और उसको हम कैसे ओएस यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं उसकी प्रोसेस आपको देख लेनी है। अब जो आपने ओएस यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाए हैं उस सॉल्यूशन को आपको 4 टेस्ट ट्यूब में करना है। कितनी टेस्ट ट्यूब में करना है? 4 में। उसके बाद आपको फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब लेनी है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है। जैसे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, यदि सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है तो उसमें CO+2 यानी कॉपर आयन उपस्थित होगा। और इसका कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है? तो आपको इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड मिलाना है। और आपको उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करना है, जिसका सूत्र होता है K2FeCN6। यदि आपको चॉकलेटी अवक्षेप प्राप्त होता है तो आपके उस साल्ट के अंदर कॉपर प्लस आयन उपस्थित है। और यदि आपको सॉल्यूशन का कलर वाइट प्राप्त होता है तो उसके अंदर आर्सेनिक यानी AS+3 उपस्थित होगा। और इसका कंफर्मेटिव टेस्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड ऐड करना है उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। और उसी टेस्ट ट्यूब में आपको मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करना है। यदि वाइट पीपीटी आती है तो आपके आर्सेनिक यानी AS+3 आयन उपस्थित होगा। और यदि यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई भी पीपीटी या कलर प्राप्त नहीं होता है तो आपको इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी K2FeCN6 मिलाना है। और आपको मेरी बात सुनो कि कंफर्मेटिव टेस्ट तभी करना है जब आपकी एक सॉल्यूशन का कलर या पीपीटी प्राप्त होता है। यदि आपको ब्लू प्राप्त होता है तो इस टेस्ट को अप्लाई करना है, वाइट होता है तो इसको अप्लाई करना है। यदि नहीं आती हैं तो आपको डायरेक्ट इस स्टेप से नीचे की तरफ आना है। आपको ये टेस्ट अप्लाई नहीं करने, आपको डायरेक्ट ये टेस्ट अप्लाई करना है। और यदि पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाने पर यदि सॉल्यूशन का कलर ब्लू प्राप्त होता है तो उसके अंदर Fe+3 आयन उपस्थित होगा। और यदि सॉल्यूशन का कलर ब्लूइश वाइट प्राप्त होता है तो उसके अंदर Zn+2 आयन उपस्थित होगा। और यदि सॉल्यूशन में कोई भी पीपीटी प्राप्त नहीं होती है तो उसके अंदर Mn+2 उपस्थित हो सकता है। तो आपको Mn+2 का टेस्ट अप्लाई करना है। Mn+2 का टेस्ट क्या होता है? Mn+2 का टेस्ट करने के लिए आपको इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रोमीन जल प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। यदि आपको ब्लैक पीपीटी प्राप्त होती हैं तो आपके इसमें मैग्नीज+2 आयन उपस्थित होगा। तो इस प्रकार आपको टेस्ट कैसे अप्लाई करना है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है। सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, ब्लू और वाइट प्राप्त होता है तो आगे के टेस्ट अप्लाई करने हैं और आपको आयन मिल जाएगा। यदि ब्लू और वाइट नहीं प्राप्त होता है तो आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाना है। यदि उसमें ब्लूइश या फिर नो पीपीटी प्राप्त होती हैं
उसके आधार पर आप ये तीनों आयन प्राप्त कर पाएंगे। यदि उनमें से भी आपको कोई आयन प्राप्त नहीं होता है तो आपको सेकंड टेस्ट अप्लाई करना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसके अंदर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है और उसके अंदर आपको DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम याद रखना है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जेलिक अम्ल मिलाने पर यदि आपको ऑरेंज PPT प्राप्त होती है तो उसके अंदर Na+2 यानी निकल आयन उपस्थित होगा। और यदि आपको कोई PPT नहीं प्राप्त होती हैं तो आपके इसमें CO+2 उपस्थित हो सकता है यानी कोबाल्ट। और इसका कंफर्मेटिव टेस्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी संकेत नहीं मिला है कि कोबाल्ट उपस्थित है या नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कंफर्मेटिव टेस्ट अप्लाई करना होगा, जिसके अंदर आपको एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल के अंदर आपको ठोस पोटेशियम नाइट्रेट मिलाना है। यदि आपको हरा रंग प्राप्त होता है तो उसमें CO+2 आयन उपस्थित होगा। और मैं आपको एक बात बताना भूल चुका हूँ कि वो जो पहला टेस्ट किया था आपने पहली वाली टेस्ट ट्यूब से किया था और ये आपको दूसरी टेस्ट ट्यूब, यानी आपको जो 4 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड किया था, आपको दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है और इसको अप्लाई करना है। यदि इससे भी आपको कोई आयन प्राप्त नहीं होता है तो आपको तीसरे नंबर की टेस्ट ट्यूब लेनी है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है और उसी के अंदर आपको 2-4 बूंद ब्लू लिटमस आता है उसको ऐड करना है और फिर उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है। यदि श्वेत अक्षय प्राप्त होता है तो आपके इसमें Al+3 यानी एल्यूमिनियम आयन उपस्थित होगा। और यहाँ से भी आपको कोई आयन प्राप्त नहीं होता है तो आपको चौथा टेस्ट अप्लाई करना है और इसके लिए जो आपके पास चौथी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर अप्लाई करना है। चौथी टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को आपको 4 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड करना है जिससे कि आप 4 टेस्ट कर पाए। आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है और आपको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट मिलाना है। यदि आपके पीला अक्षय प्राप्त होता है तो उसमें Pb+2 या फिर Ba+2 दोनों में से कोई भी आयन उपस्थित हो सकता है। और यदि आपको यहाँ पर पीला अक्षय प्राप्त होता है तो आपको ये वाला टेस्ट अप्लाई करना है। यदि आपको पीला अक्षय प्राप्त नहीं होता है तो आप डायरेक्ट थर्ड और फोर्थ टेस्ट अप्लाई करेंगे। यदि पीला अक्षय प्राप्त होता है तो आपको उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है। पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर पीला अक्षय प्राप्त होता है तो उसके अंदर Pb+2 यानी लेड आयन उपस्थित होगा। और यदि पीला अक्षय प्राप्त नहीं होता है तो उसके अंदर Ba+2 आयन उपस्थित होगा। और ये Ba+2 आयन जब मैं BRC का सेकंड टाइम स्किल टेस्ट देने गया था उस टाइम मेरे को ये वाला दिया गया था। पीला अक्षय प्राप्त नहीं होता है तो आपको ये वाला टेस्ट अप्लाई करना है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में अमोनियम सल्फेट यानी NH4 मिलाना है। यदि आपको श्वेत अक्षय प्राप्त होता है तो इसके अंदर स्ट्रांसियम Sr+2 आयन उपस्थित होगा। और यदि आपको यहाँ पर कोई भी अक्षय प्राप्त नहीं होता है तो आपको दूसरी टेस्ट ट्यूब में अमोनियम ऑक्जेलेट ऐड करना है। अमोनियम ऑक्जेलेट ऐड करने के बाद यदि आपको श्वेत अक्षय प्राप्त होता है तो यहाँ पर कैल्शियम आयन उपस्थित होगा। और यदि आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन कम पड़ता है और यदि आप 4 टेस्ट ट्यूब से नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाकर इन टेस्ट को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम इन टेस्ट को करते हुए बहुत सी बार हमसे कुछ गलती हो जाती है जिससे कि हमें और सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम सॉल्यूशन हमें बहुत कम दिया जाता है तो उस सॉल्यूशन को आपको अच्छे से उपयोग करना है। ऐसा ना हो कि आपका सॉल्यूशन ख़त्म हो जाए और आपको ये भी पता न चले कि आपके पास कौन सा आयन या फिर साल्ट उपस्थित होता है। तो इसलिए आपको इन प्रैक्टिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि आपको साल्ट जो दिया जाता है वो साल्ट लिमिट अमाउंट में दिया जाता है। यदि आप उस साल्ट को वेस्ट कर देंगे तो आप उससे कैटायन और एनायन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन 4 टेस्ट के अलावा एक छोटा सा टेस्ट और है, वो टेस्ट भी हम देख लेते हैं। और वो टेस्ट इतना सही है कि यदि इनमें से कोई भी ग्रुप प्राप्त नहीं होता है तो आपको 6th ग्रुप जो कि आपके
मैग्नीशियम यानी Mg+2 हैं, जो आपको समूह अभिकर्मक मिलाने पर यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइफास्फेट मिलाने पर यदि आपको वाइट पीपीटी प्राप्त होती है तो आपको इसी सॉल्यूशन के अंदर HCl ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि यह सोल्यूबल हो जाता है तो इसके अंदर Mg+2 आयन उपस्थित होगा। यही इसका कंफर्मेटिव टेस्ट है। ये टेस्ट आपको याद रखने के हिसाब से मैंने अरेंज किए हैं, और यदि आपको इनमें कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो जो आपके प्रैक्टिकल की बुक है उस बुक को खोल के देखना। ये टेस्ट आपको अलग अलग जगह पर मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इनको चेक कर सकते हैं कि ये टेस्ट करेक्ट है या फिर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ में जो कंसेप्ट शेयर किया है उसके आधार पर आप प्रीलिमिनरी टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे और कंफर्मेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, और कैसे आप पता करेंगे कि आपका कैटायन कौन सा है। और एनायन का वीडियो मैंने आपको पहले प्रोवाइड किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा उसके अंदर इन प्रैक्टिकल को लिखना कैसे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार के अपडेट्स मिलती रहे। यदि आपकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन जितने भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन हमारे साथ में जुड़कर कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट की एक लाइव क्लास जूम ऐप पर रखते हैं, जिससे कि आप मेरे से डायरेक्ट बात कर पाएंगे और कैंडिडेट के जो भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो पाएंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए उसका भी अरेंज करने वाला हूँ। जल्दी आपको उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट हमारे साथ में स्किल टेस्ट से जुड़े हुए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।